थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। द लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक पिता आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी वंदना करते हैं पिता। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु कि पिता सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी और प्रार्थना करने का मौका दिया पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे आज आपके जीवन में काम सफल ना हुए हों, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि सफलता ना मिलने के कारण हो सकता है परमेश्वर आपको उससे अच्छा देने जा रहा हो, उससे बेहतर आपके जीवन में करने जा रहा हो, उससे कहीं बेटर आपको देने जा रहा हो परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए कभी भी हमें उदास नहीं होना है। आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें उत्तर देगा, क्योंकि हम उसके संतान हैं। हम किसी इंसान से नहीं मांगते हैं, हम अपने पिता से मांगते हैं, हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का दिया हुआ हमेशा रहता है, लेकिन इंसानों का दिया हुआ वो हमेशा कहेगा कि मैंने तुझ पर एहसान किया है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैंने तुझ पर एहसान किया, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी बातों को सुनूं, मैं तुझे दूं। जैसे एक पिता देता है अपने बच्चों को हर एक वस्तुएं देना जानता है, उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमें जो संसार के लोग देते हैं उसे हमें लौटाना पड़ता है, लेकिन जब परमेश्वर हमें देता है उसे वापस नहीं करना पड़ता है, वो हमेशा के लिए हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको हर एक कठिनाइयों से बचाएगा, हर एक प्रकार की मुश्किल घड़ी से बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन को छूने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, हमें धैर्य रखना है, हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने पाप के विषय में कहा था। आज हम पाप की परीक्षाओं में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। कोई किसी बहन का कहना है कि मैंने ये गलतियां किया, किसी भाई का कहना है कि मैंने जीवन में ये पाप किया, मैंने ये गलत किया, मैंने ये काम किया। तो यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा था? इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सीधे और सिंपल में बात आपको बताऊं तो परमेश्वर ने कहा, जो तूने जीवन में अपने किया है उसे भूल जा और उसे परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को प्रार्थना करना है और कहना है कि परमेश्वर, मैंने तो जीवन में गलतियां की हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं हृदय से ग्रहण करता हूं कि मैंने जीवन में पाप किए हैं। जो भी आप अपनी जिंदगी में पाप किए हुए हैं, परमेश्वर आपके हर एक अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा था, आप पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, लूका के पुस्तक में पढ़ सकते हैं और मरकुस के पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आप इन 3-4 जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मत्ती रचित सुसमाचार से वचन उठाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे 18:6 में, पर जो कोई इन छोटों में से, जो परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और वचन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? इन सब वचनों को आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय मनुष्य जिस पर, परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है, हाय करता है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में ठोकरें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। क्या आप घबरा जाएंगे? क्या आप काम नहीं करेंगे? क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? क्या आप प्रार्थना को सुनेंगे नहीं?
वचन को नहीं सुनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में ठोकरें लगना आवश्यक है, जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक आपके जीवन में ठोकरें नहीं लगेंगी तब तक आप संभलेंगे नहीं, तब तक कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं गलत कहाँ हूं, मैं गलत क्या कर रहा हूं। मेरे प्रियो, एक बात आप सोच करके सोचिए अपने जीवन में, यदि आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, कितना भी गलत काम करें, आपको ठोकरें ना लगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने गलत किया है कि सही किया है? नहीं मेरे प्रियो, नहीं होगा आपको एहसास। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठोकरें लगना तो अवश्य है आपके जीवन में, लेकिन यदि उन ठोकरों से हम अपनी जिंदगी में परिवर्तन ना कर सके, अपनी जिंदगी को बदल ना सके, अपने विचार को बदल ना सके, अपने नैतिक जीवन को बदल ना सके, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मूर्ख है। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आपको ठोकरें देता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने जीवन में ठोकरें खा करके, आप जैसे सुनते होंगे गांव में बोलते होंगे, शहरों में बोलते हैं, ठोकरें खा खा करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो इसलिए जीवन में ठोकरें आना आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आगे पढ़िएगा, वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो हाथ हो या फिर पांव हो ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहने का मतलब हाथ आपको नहीं काटना है। परमेश्वर ने कहा कि उन बुराइयों को करना छोड़ दे, उन समस्याओं से लड़ना छोड़ दे जो तेरे जीवन के लिए गलत है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सोचते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हाथ पांव काट के फेंक दो। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का अर्थ आप समझिए, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। काना हो करके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक के आग में डाला जाए। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा, तो हमें इसका अर्थ, इसका सही मायने में हमें समझना चाहिए। हमें यदि आज हम किसी लड़की के ऊपर बुरी नजर डालते हैं, गलत करते हैं, जो हमारे यंग लोग हैं, जो हमारे मसीह समाज के लोग हैं, जो गैर मसीही लोग हैं, क्या वो अपनी आंखें निकाल देंगे? क्या वो अपने हाथ को काट देंगे गलत काम करने से? क्या अपने पांव को काट देंगे? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ आप इसका ये है, सीधा और सिंपल बात में, कि जो आप जिन बुराइयों के कारण आप ठोकर खा रहे हैं, जो अपने जीवन में बुराइयां कर रहे हैं, उसको निकालना है आपको, उसको फेंकना है आपको, उसको हटाना है आपको अपने नजरों के सामने से, अपने हाथों से, अपने पैरों से उसे फेंक देना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में अवश्य ठोकरें लगेंगी, लेकिन वो ठोकरें हमेशा के लिए नहीं लगेंगी, वो कुछ पल के लिए आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हल्का सा क्लेश परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। यदि हल्का सा क्लेश आज हमारे जीवन में नहीं आएगा तो कभी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं प्रार्थना करेंगे, उससे कभी उससे विनती नहीं करेंगे, कभी उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, कभी उससे उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन के कहने का मतलब है, इन्हीं बातों से परमेश्वर आपको आशीषित करने लगेगा। यदि आप पाप करने की परीक्षाओं में पड़ते हैं, पाप करते हैं, उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेते, यदि आपने गलत काम किया, परमेश्वर ने तो कहा है मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, वो पाप करेगा।
लेकिन यदि हम ठोकर खाने के बावजूद भी यदि हम अपने जीवन को नहीं बेहतर कर सकते, नहीं बदलाव कर सकते, अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो आप उसी सीढ़ी में चढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे। तो परमेश्वर ने कहा अपने आप, अपने मन, अपने दिमाग, अपने हर एक चीजों को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा, इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि वो भी जानेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं भी परमेश्वर से प्रेम करूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारे चाहे कितने भी एज के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई एज मायने नहीं रखता है। परमेश्वर के लिए कहा है कि मैंने तुम्हें अनंत जीवन दिया है, मैंने तुम्हें शांति दी है, मैंने तुम्हें सुख दिया है, मैंने तेरे जीवन में हर काम किए हैं। यदि आज कोई रोता है, जिनके आंसू बहते हैं, जो आज परेशान हैं, हताश हैं, सभी लोग तो दुखी नहीं हैं, कुछ लोग दुखी हैं तो कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन में खुशियां हैं, कुछ लोगों के जीवन में दुख है, तकलीफ है। तो परमेश्वर ने कहा कि आपके जीवन में ठोकरें लगना आवश्यक है, आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि खुदावंद आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन से प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा था, देखो मैं अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ, उनको ज्ञान दूंगा, उनको बुद्धि दूंगा, उनको समझ दूंगा, उनको सही रास्ता दूंगा, सही मार्ग दूंगा, अपने बच्चों को संभालने के लिए आया हूँ। हालेलुया। किसी ने कहा कि मैं अपने बच्चों को संभालने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को संभालने के लिए आया, अपने बेटे और बेटियों को संभालने के लिए आए हैं। इसीलिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल, हम आपके बच्चे हैं, हमारी हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने हृदय पर हाथ रख करके परमेश्वर का हृदय से, दिल से धन्यवाद करें कि खुदावंद मैं अपने हर एक अपराध और गुनाहों को मांगता हूं और मैंने क्षमा मांगता हूं पिता आपसे। आप मुझसे गलतियां हुई हैं जो पिता, उसे क्षमा करें। तो पिता आपकी हर एक अपराधों को, गुनाहों को वो क्षमा करेगा। तो प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद रखिए और खुदावंद के प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए और अपने मन में हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उसको परमेश्वर को बताइए। धन्यवाद करने के साथ साथ आप अपने मन के विचार की बातों को बताते जाइए कि पिता मेरे जीवन में ऐसी घटना घट रही है, मैं क्या करूं आगे, मुझे रास्ता दे, मुझे जीवन दे, मुझे संभाल पिता। जो भी किसी मसीह भाई बहन के जीवन में कोई भी विचार मन में आ रहे, ख्याल आ रहे, सोच आ रही है, तो परमेश्वर उनको संभालने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, जो आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बरकत देने वाले हैं, उन्हें संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपकी समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटने
घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके सामने आंसुओं को बहा करके आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनकी बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। इसी वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि हे शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया।
हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतगम यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम सर्दी बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे
मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आपकी जो भी इच्छा हो परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।